आज बच्चे बच्चियों 7वां दिन हो गया आपका इस सत्संग का जो कार्यक्रम हुआ है वो निर्विघ्न, कोई विघ्न बाधा नहीं, सब सद्भाव, सब प्रेम से समर्पण हो रहा। ऐसे ही सत्संग को ध्यान पूर्वक टकटकी लगा करके भाव के साथ श्रद्धा के साथ में मान सम्मान से सुनना चाहिए। जब श्रद्धा भाव भक्ति रहेगी और प्रेम से सुनोगे तो सब चीज समझ में आएगी, सब चीज आ जाएगी आपके सामने, बैठे रहो सब खुलासा हो जाएगा, सब चीज का निरूपण हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन वो सुन लो उनकी बात को, सब निदान हो जाएगा। और सुनोगे नहीं, एक ही गोली देंगे, उसी में तुम बल गए कि हम नहीं खाएंगे, तो गोली खा लो, हर तरह तरह की गोली मिलेगी। गोली कहते हैं बोली, जिस बोली से उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, बोली तरह तरह की मिलेगी और उसी बोली के ही बीच में जाग जाओगे। सुनते रहो, सुनने में कभी मत थको कि जब पढ़ाया जाता है तो सब तरह का उसको बताया जाता है। अगर एक ही बात बता के रह जाए तो पढ़ाई की बात है, तो पढ़ाई में तो सब चीजें आती हैं, लगी जानकारी सब चीजों को हो जाए। इसी तरह से महात्माओं को सब तरह सब चीज आ जाएगी, जहां जहां तुम फंसे हो, जिन चीजों को तुमने अपना मान रखा है वो भी सब समझ जाए, जो तुम्हारी नहीं है वो भी समझ जाए, कोई चीज छूटेगी नहीं। लेकिन यह श्रद्धा प्रेम से सोचे तो अब की बार अच्छी तरह से लोगों ने बड़ी श्रद्धा प्रेम से सुना और उसको पकड़ा है। अब की बार तो ये कार्यक्रम बिल्कुल आपका अच्छी तरह से दया कृपा को लेते हुए सुलभता आज ये पूरा हो रहा। आप आज तक के लिए थे, हम इसलिए भेजना चाहते हैं जल्दी में कि आपका काम काज जो थोड़ा बहुत रह गया है उसमें चिंता फिक्र होकर तो तुम साधन भजन में छूट जाए, तो समय से अपना खेती का जो भी काम है बोने का या अभी अनाज रखा है धान वगैरह निकालने का, उसको जाके सुरक्षा भी निकालो। और मतलब यह काफले की तैयारी होगी, तुम एक दाना भी जो नहीं जाओगे उसको दे दोगे कि हमारा दाना काफले में पहुंचा देगा, तो एक दाना भी आपके लिए लाभकारी। एक ही दाने से तो ये तमाम दाने होते हैं, 1 से 100 दाने और 100 से 1000 दाने। परमार्थ का सच्चा यानी मतलब निशाना वो परमार्थ का ही होता है, वो होते ही नहीं होता। तो बर्बाद में सब चीजों का फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चले गए हम नहीं गए, हम नहीं गए तो हमारा वहाँ काफले में एक दाना, एक चने का दाना, एक गेहूं का दाना, या मतलब यह कि एक आधी चटान ये ले जाना और काफले में चढ़ा देना, तो मतलब ये अब आपकी डोरी लगी है एक दाने के साथ कि हमारा दाना पहुंचा कि पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, काफले में पहुंचा। कोई भी चीज, एक आपको मिसाल देता हूं, इसी तरह एक आदमी को बहुत दिन हुए, तुमने कहा तुम क्या करते हो, तो मूर्ति पूजा करते हैं। मैंने कहा इतने ठीक से करो, जो तुम करते हो पूजा गलत है। तो कहले कैसा गलत? हम भाई पूजा ही तो बताएंगे, हम कोई ये नहीं बताएंगे, पूजा पूजा ही बताएंगे। तो तुम इसी की पूजा करो जैसे बता दिया जाए। तो कह लगे बताइए, तो मैंने रोष में नहीं, रोज कहते हैं गुस्से में नहीं, शांति पूर्वक जो बताए, कल आएगा कल बताएंगे।
कहने लगा अच्छा हम कल जाने में कैसे पूजा किया, हमने तो तुमको पूजा करने का आता ही नहीं। अब हमने कहा कि देखो जब दूसरे दिन आए मैंने कहा कि बैठ जाओ अपने देवता के सामने, जो देवता है बैठो और तुम अपनी आंखों को उसकी आंखों को देखो और अपनी पुतली उसकी पुतली को एक जगह रखो, जहाँ उसकी पुतली है उसी पर अपनी आंख को ऐसे रखो। तो जब मैं तीसरे दिन आया तो बोला कहने लगे हमारी आंख नहीं रुकती। हमने तो वही तो पूजा नहीं की आपसे, अभी बाकी रह गई पूजा करने। तुम देवता की पूजा करोगे और उसकी आंख को अपनी आंखों से देखोगे उसकी पुतली को और वहां अपनी आंख को रखोगे तब तो तुम्हारी सच्ची पूजा, और नहीं तो तुम ये पूजा उड़न छू कर रहे हो, ये पूजा उधर नहीं है। तो क्या करें, हमने कहा तुम कोशिश करो कि तुम्हारी आंख उसकी आंखों को देखे और इधर उधर ना हो। जब तुम्हारी इधर उधर हो जाएगी तो समझ लोगे तुम पूजा नहीं करते, बराबर देखते रहो। तो उसने 10 दिन अभ्यास किया बैठ के, तो उसकी आंख उनकी आंखों पर रोकने लगी। मैं 15 दिन के बाद उधर से लौट के आया तो मुझे वहां बैठा हुआ मिला और ऐसे मतलब है अपनी आंखों को उनकी आंखों से जोड़ रहा था। तो मैं जब आ गया तो उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुमको इस धंधे में फायदा हुआ? जो लगा कि मैं उसको देखते देखते वो मूरत बिल्कुल सफेद हो गई। अब मूरत तो दिखाई देती नहीं, वो सफेद दिखाई देता है। देखिए आप, मूरत नहीं दिखाई देती, सफेद दिखाई देता। तो मैंने कहा भाई तू ऐसे आंख बंद करके बैठ जा। तो आंख बंद करके बैठा तो सब प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। तो हमने कहा देख पहले तो बैठता था तो अंधेरा था और अब तू बैठता है तो प्रकाश हो गया। देखा तू सोचता है कि सच्ची पूजा कर रहा। तो हमने कहा और कुछ मत करना, उसी प्रकाश में तो आंख बंद करके सामने देखना रोशनी है। तो सामने देखने लगा, 10 दिन के बाद फिर आया तो पूछा कि अब तुझको कुछ दिखाई दिया? अरे कल बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती है। तो हमने पूजा तो शुरू की है, वो पूजा तो तू कर रहा था बनावटी, और ये देवता की पूजा करती है। अब ये तुमने उस मूरत को देखा तो उस मूरत की शकल को अपने अंदर छुपा दिया। अब मूरत तो नहीं दिखाई देती, कहने बिल्कुल नहीं दिखाई देती, तब से भेद हो गई। तो मेरी दृष्टि उसमें चलने लगी और अंदर की आंख खुल गई। अब तेरी तीसरी आंख खुल गई, अब तो उससे देख रहा हूँ मूरत में। एक आंख बंद कर दिखाई देता तो गले हाथ दिखाई देता। तो सही बात यह है कि उनको पूजा करना आता, पूजा कोई मना थोड़ी है, लेकिन करने का तौर तरीका जब महात्मा मिलेंगे तब बताएंगे। किसी का खंडन थोड़ी करते हैं, क्या वो खंडन किसी का करे मंडन करते हैं। जो गलत काम कर रहा है उसी को सीधा कर देते हैं। इसी को व्यास जी ने कहा था कि भाई हम मूर्ति की स्थापना इसलिए करते हैं कि तुम जंगल में जा करके बैठ करके वहां यह अभ्यास करना, अपनी दृष्टि को उनकी आंखों पर टिकाना। जब टिकाते टिकाते दृष्टि ठहर जाएगी तो अंदर की आंख खुल जाएगी। इसलिए रखा था आप उसी चीज को मूर्त को घर उठा ले। पहले तो जंगल में थी, एकांत में थी, अब उसको घर में ले आए तो बजाए अंदर बज रहा तो उसको बाहर बजाने लगे। वो बाहर जो बजाते हैं वही धोखा है, वही भ्रम है और भूल है, और अंदर बजने लगे वो सच्चा है। तो तुम्हारे अंदर ही बज रहा है, और जहाँ ये बाजे बज रहे हैं वो कीर्तन और आरती अखंड हो रहा है। वो कोई खंडन नहीं करते, मंडन करते, यथावत जो चीज है उसको बता देते। लेकिन लोग जो है उसको जानते नहीं, वो समझ बैठते हैं कि भाई मतलब ये है कि कोई खंडन करना है, किसी का करना नहीं। महात्माओं ने हमेशा मंडन किया, लेकिन तुम जब उनकी बात को पूरा नहीं सुनोगे तो समझ में कुछ नहीं आया। एक दिन तुमने समझ लिया खंडन हो रहा तो तुम चलेगा, दूसरे दिन आ जाओ, तीसरे सुन दो लो बात, तब समझ में आएगी। तो फिर हमने उसको रास्ता बताया तो भजन कर लिया। फिर वो लगे भजन, कह रहे आप नहीं बताते तो मैं यही ऊपर का सब पढ़ता रहता
और मुझे कुछ भी मिलने वाला, मेरी तो सब भूल मिट गई। तो मैंने क्यों मिटी है कि तुमने समय दे दिया, समझने का समय दिया। यानी रोष में नाराज नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ। नहीं क्रोध आ जाए तो चला जाएगा, तो क्या पाएगा।